नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज जनता के लिए कई खुशखबरियां हैं। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए, तो वहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, किसानों के खाते में पैसे भी भेज दिए गए हैं। और साथ ही अब चुनाव का समय आ रहा है और बीजेपी और राजद वाले अब सोतन की तरह लड़ने लगे हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने किसानों को होली का तोहफा दे दिया है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। वैसे किसान लाभुक जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए हैं। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने KYC कंप्लीट नहीं किया था, उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे, या जिन्होंने वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया था वही लोग छूटे हैं। बाकी सभी के खातों में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए हैं। और यदि आप दर्शकों में कोई ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे थे, तो यदि आपके खाते में पैसे आ गए हैं तो अपनी बात अन्य दर्शकों को जरूर ही बताइएगा। और जिनके खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं, वे लोग अपने जिले के साथ बात जरूर ही बताइएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। एक बिहार के साथ ही इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों साहब? क्या बिहार के ही लोगों ने आप लोगों का कुछ बिगाड़ के रख दिया है क्या? देखिए, देश में चाहे आप कहीं के भी ले लो, हर जगह जहां कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले ही नियोजित शिक्षक संघ और शिक्षक के कुछ अन्य संघों ने जाकर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी, तो कांग्रेस ने भरोसा दिलाया था कि हाँ, जरूर होगा, बिहार में भी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। और अब जनता पूछ रही है कि ये जो बातें कही गई थी, क्या ये झूठी बातें कही गई थी, या सिर्फ इसलिए कही गई थी कि अखबार में और मीडिया में खबरें आ जाए और नेताजी की खूब वाहवाही हो जाए? और यदि ऐसा नहीं है तो आखिर कब ये बात पूरी होगी, कब शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा? अब रही बात कि आखिर कांग्रेस के कौन से नेता ने ये बातें कही थी, कौन से नेता ने भरोसा दिलाया था, तो देखिए, कहा गया कि जैसे सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, वैसे ही बिहार में भी नियोजित शिक्षकों सहित सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही थी। दरअसल टीटी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से कुछ दिन पहले मुलाकात किए थे और अपनी मांगों को रखे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ तो दिया ही जा रहा है, वैसे ही बिहार में भी अब नियोजित शिक्षकों सहित सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय एजेंडे में है और हमने चुनाव के समय भी वादा किया था, इसलिए हम इसे बिहार में जल्द लागू करेंगे। तो बताइए साहब, जनता पूछ रही है कि शुभ मुहूर्त आखिर कब आएगा, कब ये बात आपकी पूरी होगी, कब शिक्षकों और बिहार के सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर बार हर दिन यही कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है। बिहार में यदि मेरे द्वारा कोई कानून बनाया गया जिसमें से सबसे ज्यादा कुछ सफल हुआ है, तो वो शराबबंदी ही है। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी, एक बार ना आप गंगा मैया की सौगंध खाकर कह दीजिए, यदि हिम्मत है तो एक बार गंगा मैया की सौगंध खाकर कह दीजिए कि आपकी ये शराबबंदी सफल है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला धंधा था, जो सबसे ज्यादा बिहार को कमाई करके दे रहा था, शराब, उसी को नीतीश कुमार जी ने आज बंद करके रख दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि शराबबंदी लागू हो जाने से बिहार में शराब बंद हुआ है, बल्कि पहले से ज्यादा बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। शराब माफिया लगातार सिर्फ जहरीली और नकली डुप्लीकेट शराब की होम डिलीवरी कर रही है। और ये बातें बीजेपी ने कहा है। बीजेपी ने कहा कि एक बार कसम खाकर बोलिए ना मुख्यमंत्री जी कि शराबबंदी सफल है आपकी।
बीजेपी ने कहा यदि शराबबंदी सफल है तो कसम खाने में क्या दिक्कत है भाई। नीतीश कुमार गंगा में खड़े होकर कसम खाए कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से सफल है, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शराबबंदी कानून सफल है, ये बात जनता के बीच ना फैलाए। बीजेपी नेता बोले कि शराब बिहार में राजस्व का सबसे बड़ा साधन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी जिद के लिए इसे खत्म कर दिया है। बिहार में शराबबंदी की गई और एक भारी मात्रा में जो टैक्स की राशि आती थी वह पूरी तरह से बंद हो गई, और अब पूरे बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी करने की इच्छा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की थी। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ही प्रस्ताव रखा था, हम लोग तो उस समय सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, समर्थन नहीं करते तो इनको खराब लगता, इसलिए हमने मजबूरी में समर्थन कर दिया था, लेकिन अब चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, ऐसा बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने कहा है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पर फिर से विचार किया जाए, पुनर्विचार करके इसे खत्म कर दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में यदि कोई सबसे बड़ा धोखेबाज है ना तो वो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं। और अब तो बड़ा बवाल इसलिए हो गया क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री पर गाना निकाल दिया कि शिक्षा मंत्री जी हमरा तोहरा पे भरोसा नहीं थे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने गाना गाया है, शिक्षक अभ्यर्थियों का ये गाना खूब वायरल हो रहा है। या यूं कहिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जब कैबिनेट में नियोजन नियमावली को पेश करना था तो वो इसे छोड़कर चले गए पूर्णिया की रैली में तैयारी करने के लिए, फूल माला सजाने के लिए। रोजगार के मुद्दे पर ये आई सरकार के लिए रोजगार देने से बड़ा काम हो गया अपने लिए स्टेज सजवाना। अब शिक्षक अभ्यर्थी गाने के माध्यम से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर निशाना साध रहे हैं, और अब सिर्फ निशाना ही नहीं साधा जा रहा है बल्कि फायरिंग भी शुरू कर दी गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ये कई बार कह चुके हैं कि अगले कैबिनेट में शिक्षक बहाली को लेकर प्रस्ताव आ जाएगा, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी एक गलती के कारण मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। सोचिए ना कि जब किसी सभा में शिक्षा मंत्री जी बैठे रहते होंगे और बगल के नेता इस गाने को बजा देते होंगे कि शिक्षा मंत्री जी हमरा तोहरा पे भरोसा नहीं थे, तो इनको कैसा लगता होगा। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि साथ में रहिएगा तब ना बच्चा पैदा होगा। जीतनराम मांझी ने कहा कि चिट्ठी पर पैदा होते हैं अमीरों के बच्चे। भरोसा नहीं हुआ ना कि एक ऐसा नेता कैसे कह सकता है, लेकिन ये बात सच है। देखिए बिहार के गया में गरीब जगाओ रैली में जीतनराम मांझी ने कहा है कि अमीर लोग साथ में रहता ही नहीं है तो बच्चा पैदा कहां से हो जाता है। क्या अमीरों का बच्चा पोस्ट कार्ड से होता होगा? गरीब लोग साथ में रहता है तो ज्यादा बच्चा हो जाता है, तो जिसको ज्यादा बच्चा होगा उसी का ना जनसंख्या बढ़ेगा। इसलिए देश में गरीबी बढ़ गई है, इसलिए देश में गरीबों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए गरीबों के लिए आरक्षण भी अब बढ़ाना चाहिए। गया में आयोजित कार्यक्रम में पहले दिन जीतनराम मांझी के साथ कांड हो गया, उनका मंच ही टूट गया, गिरते गिरते बचे जीतनराम मांझी। और दूसरे दिन अमीरों का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अमीरों का बच्चा पोस्ट कार्ड से ही पैदा हो जाता है, हम लोग गरीब हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चा हो जाता है। अब कोई साथ ही नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा जी? आपको विश्वास करना होगा। एक नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ, इन्होंने इस तरह का बयान आरक्षण को बढ़ाने को लेकर दिया है। क्या आपको पता है कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है? आखिर अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? तो ये कोई और नहीं बल्कि बिहार पुलिस ही इन्हें संरक्षण दे रही है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पप्पू यादव कह रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि बदमाशों को संरक्षण दे रही है पुलिस। पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि बिहार में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सभी का माफियाओं से संबंध रहा है। बिहार की पुलिस भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम हमेशा से करती आ रही है, जिसका नतीजा है कि राजधानी में लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है। आज के युवा स्मैक, सुलेशन, कोकीन जैसे नशा का आदी हो रहे हैं और 5-5 हजार रुपए में शूटर बनकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं।
और इन सभी को संरक्षण देने का काम बिहार की पुलिस कर रही है और ये सब पप्पू यादव ने कहा है। बता दें कि राजधानी पटना के मेहंदीगंज में पिछले दिनों बदमाशों ने किसान संजीव उर्फ कक्कू और राजेश कुमार की हत्या कर दी थी। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना सिटी के मेहंदी नगर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात किए और न्याय दिलाने का इनको सांत्वना दिए। बिहार में अभी जो कुछ सीमित वर्ग वालों को आरक्षण दिया गया है, तो क्या ये आरक्षण ठीक ठाक है? क्या इस आरक्षण को बढ़ाना चाहिए? देखिए, जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है कि जब झारखंड में आरक्षण बढ़ा दिया गया तो बिहार में क्यों नहीं बढ़ा है आरक्षण? झारखंड की तरह ही बिहार में भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि झारखंड में आखिर कितना आरक्षण है। तो सबसे पहले झारखंड में 1932 का खतिहान लागू कर दिया गया है। साथ ही झारखंड राज्य में कुल 77% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 यानी ओबीसी 2 में आने वालों को 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वालों को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण का प्रावधान है। यानी टोटल 77% वहां आरक्षण कर दिया गया। तो अब जीतन राम मांझी का कहना है कि क्या हम पड़ोसी राज्य झारखंड से कम है क्या? जब झारखंड में आरक्षण बढ़ा दिया गया तो बिहार में भी बढ़ाया जाए, बिहार में उससे भी ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए और इसको लेकर सदन में विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। अगर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति इस पर विचार नहीं करते हैं तो हम लोग ये मान लेंगे कि केंद्र सरकार पिछड़े समाज का विरोधी है। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की भी तय होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी तय होना चाहिए। जो हाल बिहार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जाति के लोगों का है, इसको लेकर सोचने की जरूरत है और बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों का कल्याण हो सके। तेजस्वी यादव लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। लगातार बिहार के अस्पतालों की स्थिति सुधारी जा रही है, लेकिन बीजेपी वालों को ये सब नहीं दिख रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को जब से तेजस्वी यादव आए हैं तब से चौपट करके रख दिए हैं। बल्कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया, उस तरह से आज तक किसी ने नहीं किया था। तो इसके जवाब में अब आरजेडी बोले हैं कि जब बीजेपी का राज था बिहार में तो बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में कुत्ते सोते थे। आज तो अस्पतालों में कुत्ते नहीं सोते हैं ना। अभी नेताओं के लिए सबसे खास दिन आ रहा है। लोकसभा चुनाव का समय आ गया है, अतः सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बात कर रही है। जिस तरह से सोतन भी आपस में नहीं लड़ती है, उस तरह से बीजेपी और आरजेडी वाले आपस में लड़ने लगे हैं। लेकिन बात करें जनता की, तो जनता समझदार है। जनता जानती है कि किन्हें वोट देना है और कौन जुमलेबाजी करता है। और इधर बिहार विधानसभा का बजट शुरू हो गया है। पहली बार आरजेडी वाले बजट पेश करेंगे कि वे बिहार के लिए क्या क्या करने वाले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कहा कि सरकार एकदम से सोई हुई है कम्बल ओढ़ के और मरीज भगवान भरोसे है। भगवान यदि नहीं बचाएंगे तो मरीज को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकते हैं। अभी तक सरकारी अस्पताल में सुविधा नाम की एक भी चीज तक नहीं है, एक सुई तक नहीं खरीदी गई है। सरकार दावे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, जबकि बिहार के मरीज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर हैं। बीजेपी ने कहा कि इन सब मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। तो इधर आरजेडी का कहना है कि अरे बीजेपी वालों, आपके समय में तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जगह कुत्ते सोते थे। आज तो सरकारी अस्पतालों में कम से कम कुत्ते तो नजर नहीं आते हैं ना। अब बिहार की जनता आप डिसाइड कीजिए, क्या बीजेपी की सरकार में सरकारी अस्पतालों में सिर्फ कुत्ते ही नजर आते थे क्या? बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव ने पहले ही दिन ऐसा कांड कर दिया ना, जिसे सुनने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ये भूल गए कि अब मैं विपक्ष में नहीं हूं, अब मैं सत्ता पक्ष में हूं। पहले ही दिन ऐसा वाकया देखने को मिला जिससे सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता हैरान रह गए कि तेजस्वी यादव ये क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब विधानसभा में पहुंचे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये भूल गए कि वे अब नेता विरोधी दल में नहीं है, बल्कि सरकार के उप मुख्यमंत्री और कई विभागों के मंत्री हैं। बजट सत्र के पहले ही दिन तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचने के बाद भूल गए और वो जाकर विपक्ष की सीट पर बैठने लगे। और इस दौरान भाजपा के 2 विधायकों ने मजाकिया अंदाज में तेजस्वी यादव का स्वागत कर दिया कि आइए तेजस्वी यादव जी यहीं बैठिए, आप विपक्ष में ही हैं, आइए।
बिहार के नेताओं की इतनी भी औकात नहीं है कि वे लोग अपने गाड़ी का खर्चा भी उठा सके, अपनी गाड़ी में तेल भी भरा सके, यदि केंद्र सरकार इनको मदद नहीं करेंगे तो। और ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र यदि मदद नहीं करेगा तो बिहार इतना कंगाल है, बिहार के नेता इतने कंगाल हैं कि बिहार में अधिकारियों और नेताओं की गाड़ियों का डीजल भी खत्म हो जाएगा। तो बिहार की जनता, आप बताइए कि क्या ऐसा ही होगा यदि केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं? क्या काम सिर्फ उसी समय होता था जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, या नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ थे? गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, या यूं कहिए कि बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो 5-6 महीनों से नई सरकार बनाए हैं उसी समय से सब कुछ चौपट हुआ है। हम तो बिहार में इतने सालों से सरकार में थे, हमने तो कुछ चौपट ही नहीं किया है, कुछ गलतियां की ही नहीं है। या यूं कहिए कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से प्रतिदिन प्रत्येक सेकंड बिहार को बर्बाद करने पर ये लोग तुले हुए हैं। यही ना कहा जा रहा है, अरे ओ साहब, अब ना बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, पिछले कई सालों से तो आप ही राज कर रहे थे, तो कौन बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है? यदि आप कह रहे हो कि बिहार बर्बाद हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, गिरिराज सिंह ने कहा कि भोली भाली जनता को बरगलाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। केंद्र अगर पैसा नहीं देगा ना तो बिहार में 31,000 करोड़ कहां से आवंटित हुआ? केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करे तो बिहार के अधिकारियों और नेताओं की गाड़ियों का डीजल खत्म हो जाएगा। बिहार की जनता, क्या नीतीश कुमार ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है? क्या लाचार है बिहार सरकार? आपको लगे या ना लगे, लेकिन ये आरसीपी सिंह को लगता है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि लाचार है बिहार की सरकार, नीतीश कुमार ने बिहार की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में शासन व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है, कहीं भी शासन व्यवस्था नहीं है। आज के समय में सबसे ज्यादा हमले खुद पुलिस ही झेल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बिहार की पुलिस व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है, और ऐसे में सरकार लोगों को सुरक्षा दे ही नहीं पाएगी। यह असंभव है कि बिहार की पुलिस किसी की भी सुरक्षा कर ले, और ऐसा आरसीपी सिंह ने कहा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि आज सबसे अधिक हमले तो खुद बिहार की पुलिस झेल रही है। आज के दिनों में पुलिस के ऊपर कई बार हमले हुए हैं। जहां की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता की सुरक्षा आखिर कैसे संभव होगी? नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। आरसीपी सिंह ने यहां तक कहा कि बिहार की सरकार का इकबाल भी खत्म हो चुका है। अब जब इकबाल ही समाप्त हो गया तो बिहार की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, बताइए।